अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वसीम साजद यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। दोस्तों, आज की वीडियो गॉड फार्मिंग के मतलब है। जो दोस्त गॉड फार्मिंग का शौक़ रखते हैं उनको आज प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाएगी। मेरे साथ एक दोस्त मौजूद हैं, गॉड फार्मिंग का अच्छा तजर्बा भी रखते हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बकरियाँ और बकरे इनके पास मौजूद हैं और काफ़ी अरसा से ये काम कर रहे हैं। इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे और आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले अपना तारुफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम है रियाज अहमद भट्टू और मेरी लोकेशन है टीएम फार्म। और कितने अरसा से आप बकरियों का जो शौक़ है वो कर रहे हैं? बकरियों का शौक़ वसीम साहब मुझे बचपन से है और ये बकरियों की मैं खिदमत करता हूँ क्योंकि बकरियों का ताल्लुक निस्बत है जो वो बहुत आला है, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, दोनों जहानों के सरदार हैं। तो मैं उसकी निस्बत से इनकी खिदमत करता हूँ तो अल्लाह ताला बरकत डालता है। मुझे बचपन से शौक़ है। इस वक्त मैं जिस वक्त स्कूल जाता था ना, मैं अपनी जो साथ लंच लेके जाता था वो भी बकरियों को खिलाता था। ज़बरदस्त। इतना मुझे जुनून था। ये अल्लाह की रहमत से वो मेरा शौक़ और जुनून है जो वो आज इस सूरत में लाहौर शहर में DHA फेस 9 में अल्लाह की रहमत से मेरे पास 100 से ज़्यादा जानवर हैं, बकरी और बकरे। 100 से ज़्यादा। और इनमें कौन कौन सी नस्ल की जो बकरियां और बकरे आपके पास मौजूद हैं? बकरियां और बकरे मेरे पास मिक्स हैं जी, हम सारी नस्लों का कर रहे हैं शौक़। ये कौन सी नस्ल है? ये जी मक्खी चीनी है, बीतल में आती है। बीतल में आती हैं 6 ब्रीडें। कुछ लोग बीतल सिर्फ़ और सिर्फ समझते हैं काली डब्बी को या लाल डब्बी को या काली को। काली में मैं ये वाज़ह कर दूं दोस्तों की खिदमत में, बीतल में 6 ब्रीडें आती हैं। काली डब्बी, काली और नागरी, लाल डब्बी, मक्खी चीनी और राजनपुरी, ये ब्रीड इसमें। और उसके अलावा एक शेरा प्रिंट होती है। ये ब्रीड सारी बीतल की किस्म है। आपके पास इस वक्त कितनी ब्रीड्स मौजूद हैं इधर फार्म के अंदर? हम दोस्तों को जो इनका बाड़ा है बड़ा डिसेंट बनाया गया है, वो भी दोस्तों को किसी दिन विज़िट करवाएंगे। अब बाहर दरख्त के नीचे इनको छोड़ा हुआ है और ये बकरियां एंजॉय कर रही हैं, रेस्ट दी जा रही है। सुबह इनको जो चारा है वो डाल दिया गया था, अब ये रेस्ट कर रही हैं। सेकंड टाइम फिर इनको चारा डाला जाएगा। तो कितनी नस्ल की इस वक्त बकरियां मौजूद हैं आपके पास? जी, मैं ये दोस्तों को दिखाएं जी, ये मेरे पास गुलाबी बकरी है, ठीक है, और ये गुलाबी का बच्चा है। उसके अलावा जी वो पीछे खड़ी है राजनपुरी है, उससे पीछे वो आपको नज़र आ रही अंगूरा ब्रीड है, ठीक है। ये मक्खी चीनी मेरे पास ज़्यादा है बीतल में। उसके अलावा मेरे पास ये बर्बरी भी हैं और टेडी भी हैं। टेडी के अलावा जी इधर आए आपको मैं दिखाता हूँ, ये बुचनी एक नस्ल होती है, बहुत कम है। ये बैक वाली आपको एंड पे नज़र आ रही है बुचनी, ये भी हैं। ये को मिक्स हम मुख्तलिफ ब्रीड का ही शौक़ कर रहे हैं। इनके बकरे भी हमारे पास हैं और बकरियां भी। अच्छा, साल में कितनी दफ़ा एक बकरी से आप ब्रीड लेते हैं? साल में कितनी दफ़ा? हम तो साल में 2 दफ़ा भी ले लेते हैं ब्रीड। कुछ बकरियां जो अपना साल में 1 दफ़ा भी ब्रीड देती हैं। बाकी बकरियां बेहतरीन है, अल्लाह का शुक्र है। ये सन 2016 में जी मैं लाहौर इधर टीएम फार्म पे एक बकरी लेके आया था। उसके बाद मुख्तलिफ ब्रीड की बकरियां मैंने कोई एक 2 ली हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। अच्छा रियाज भाई, चूँकि हम दोस्तों की इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, तो आप ये बताइएगा कि अगर कोई दोस्त 5 बकरियों और 1 बकरे से आगाज़ करना चाहे तो उसे कितनी जगह दरकार होगी अगर वो 5 साल तक इस बिज़नेस को करता है? क्योंकि 5 साल के दौरान बकरियों की तादाद बढ़नी है। सर, जगह तो खुली होनी चाहिए। बकरी को रिकमेंड की जाती है 4 बकरियों को जगह जो की जाती है ना रिकमेंड, वो ये होता है 4 जानवरों को 12 बाई 12 का कमरा, ठीक है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 4 जानवर, ठीक है। जो 5 बकरियों का से शुरू कर रहा है और 1 बकरे से, वो ये ज़हन में रखे 50 जानवर की सेटअप बनाए।
यानी कि उसके सेटअप साथ इनका कोई मुश्किल नहीं है, इनका सेटअप आसान है। आप एक बरामदा बनाएं, खुला वाड़ा बनाएं बस। और एक आपका अलहदा होना चाहिए जिसमें आपकी ब्रीडिंग वाली बकरियां, जब छोटे बच्चे और ब्रीडिंग वाली एक बकरी है वो अलहदा, जब उसने बच्चे दिए हैं तो उसका सेटअप हो, उसको सेफ रहें उसके बच्चे, और वो खुद और को बकरी उसको मारे ना। थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं हफ्ते दो के, तो फिर वो बकरी वापस बकरियों में आ जाती है, बच्चे अलहदा रहते हैं। अच्छा, बकरियों की अफजाइश के लिए बेहतरीन मौसम कौन सा है? बकरी सिर्फ और सिर्फ सर्दी में आके थोड़ा सा होता है, जब शदीद सर्दी होती है जनवरी फरवरी की, उस वक्त थोड़ी सी बकरियां सर्दी से बचानी चाहिए। उस जनवरी फरवरी और 12वें महीने में, पहले में दूसरे में बच्चे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि बकरियां कमज़ोर हो जाती हैं और सर्दी थोड़ा सा ज़्यादा फील करती हैं। उससे हटकर आप बच्चे लें और नॉर्मल इनका खाना पीना है, कोई ज़्यादा खर्चे नहीं हैं। नहीं, बेहतरीन खुराक बकरियों के लिए क्या है? आजकल तो सर मुख्तलिफ दोस्तों ने मुख्तलिफ फार्म पे हर तरीके मुख्तलिफ प्रैक्टिकल कर रहे हैं और उस पर कामयाब भी हो रहे हैं। आप बकरी को किसी मॉल में भी जस्ट कर सकते हैं। आप ग्रीन चारे पे आप उसको रेवड़ की शक्ल में बाद चिराई कराने पे आप उसको दाना और तूड़ी घर डाल के उसके पालने पे, आप इनके ड्राई आजकल फीडें मिल रही हैं उन पे पाल सकते हैं। उसके अलावा ड्राई लूसन है उस पे पाल सकते हैं। अच्छा, लोसन भी बकरियां खा लेती जी हैं? जी, ड्राई लूसन, ग्रीन लूसन बेहतरीन चीज़ है इनके लिए। बकरियों का कोई पालने का कोई बहुत मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। और इनकी खिदमत करे कोई भी दोस्त जो नया मेरा भाई शौक़ करना चाहता है, सिर्फ़ और सिर्फ इनकी खिदमत समझ कर करे। एक बकरी से शुरू कर ले, 5 से कर ले, 12 से कर ले। उनकी खिदमत करनी है 3 साल। 3 साल उनसे ये नहीं मांगना भी मैंने आपसे कुछ वापसी लेनी। 3 साल के बाद फिर वो वापसी खाता जाए तो अल्लाह ताला ऐसी बरकत डालता जाएगा उसमें कि बरकत होती और जाए। बरकत होती जाएगी और वो भूल जाएगा कि अब कितने पैसे आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं। अच्छा रियाज भाई, जो लोग भैंसें और गाय वगैरह पालते हैं उनको तो लालच ये होता है कि चारा डाला, सुबह भी दूध निकाल लिया, शाम को भी दूध ले लिया, फिर बच्चे भी पल जाते हैं, बच्चे सेल हो जाते हैं। तो बकरियों में तो ऐसा सीन नहीं है, इनका तो दूध भी सेल नहीं होता, तो फिर क्या फ़ायदा है इसमें? सर इसका बहुत फ़ायदा है माशाल्लाह। एक बकरी आप लेते हैं 1 लाख रुपए की, ठीक है। वो बकरी क्रॉस हो गई, 5 महीने बाद उसने 2 बच्चे दे दिए। 2 बच्चे पैदा होते ही आपके 30-30, 35-35 हज़ार के हैं। वो बच्चे आपने 1 साल पालने तो वो आपके 1-1 लाख रुपए के हैं, ठीक है। कोई भी काम है उस पर मेहनत तो है, पर मेहनत के बाद रिज़ल्ट भी है। अब बीतल बकरी का एक हमारे दोस्त का बकरा वो नहीं दे रहा था, 50 लाख रुपए मांग रहा था। 50 लाख रुपए? जी, तो 25 लाख का गिफ्ट करके कुछ दोस्त भी इसमें डले हैं। वो सरदार शौकत डोगर का? नहीं, उसके अलावा और मक्खी चीना 25 लाख का सेल हुआ है, ये अभी 2 दिन पहले की बात है। ज़बरदस्त। ठीक है, तो इस तरह तो बंदा 2 बकरे पास था काला डब्बा बीतल, वो 35 लाख का सेल हुआ है, ठीक है। ये क्वालिटी पे रेट है, आपके पास क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी पे आप कंप्रोमाइज़ ना करें। जब भी आप जानवर लेना चाहते हैं किस ब्रीड का भी, कोशिश करें वो क्वालिटी आप बेहतर लें। यानी क्वालिटी अच्छी होगी तो ब्रीड बेहतर जी, आएगी। हमारे पास है दरमियानी क्वालिटी हमने रखी हुई है। नहीं माशाल्लाह, ये जो ठीक है, सामने हम बकरियां अपने नज़र आ रही हैं हिसाब से अपने शौक हमारा अपने हिसाब का है, ठीक है। हमने वो मुकाबले वाली बकरियां नहीं रखी, हमारा दरमियाना हम शौक कर रहे हैं, पर अल्लाह की रहमत से बहुत अच्छा शौक है, बहुत प्यारा शौक अच्छा है। सर, शॉर्ट सा बताइएगा कि बकरियां पालने में कौन से मसाइल ज़्यादा आते हैं, ताकि दोस्त उन चीज़ों को पहले ही ज़हन में रख लें। जी, बकरियां मैं उस दोस्त को रिकमेंड करूंगा, वो उसको शौक करना चाहिए जिसकी बकरी का पहले सीख ले। सीखने का क्या तरीक़ाकार है, वो नज़र मारे, उसकी आंख बताए भी इस जानवर को ये मसला, उसका कुछ छोटे मोटे मसले होते हैं जानवरों के, वो वहाँ पे ही उसकी छोटी सी मेडिसिन करे वो क्लियर हो जाती है। जिसको नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, वो बकरियां पालेगा तो उसको पता चलेगा यार ये अब मरने के करीब है,
तो वो उनकी केयर नहीं कर सकता, वो नहीं पाल सकता। सबसे पहले इस चीज़ का नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, फिर उसको कभी लॉस नहीं होता। सर्दी और गर्मी का भी बड़ा इफेक्ट होता है। जी, सर्दी गर्मी का होता है, इसका थोड़ा सा बस वो चीज़ को मेंटेन करना होता है आपने। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे भावलपुर भावलनगर की जो ब्रीड है वो अगर हम लेकर आते हैं इधर रावी वाली साइड पे, तो वो पालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि जूं का जो असर है वो बहुत ज़्यादा होता है। नहीं जी, कुछ लोगों से मिलता है भी जो राजनपुरी ब्रीड है ना, ये राजनपुर से अलावा ये पालना मुश्किल है और ये मुख्तलिफ इलाकों को जस्ट नहीं करती। जो बहावल नगर की ब्रीड है ना, ये पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। मक्खी चीनी, मक्खी चीनी किसी इलाके में भी आप ले जाएं, आप बर्फ़ों में ले जाएं, ठीक है, आप किसी इलाके में ले जाएं, ये हर इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो जाए, सेट हो जाती है। ये हार्ड ब्रीड है, हर मौसम को ये एनवायरनमेंट को अपने अंदर ये कर लेती है। जी। तो दोस्तों, ये रियाज अहमद थे, इन्होंने हमें गॉड फार्मिंग के मतलब अच्छी अच्छी बातें बताई। मज़ीद भी इनसे गॉड फार्मिंग के मतलब जो रहनुमाई है वो लेते रहा करेंगे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। जी तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।